नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में हैं। जांच एजेंसियां हरियाणा से लेकर पुलवामा तक छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विस्फोट में अब तक 9 लोग मारे गए हैं। शाम करीब 6:52 पर विस्फोट होता है और इसने सभी को सजग कर दिया है। कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आसपास की कई गाड़ियां आग की चपेट में आई और इस हादसे के बाद देखिए तहकीकात और सुरक्षा एजेंसियां जो है लगातार अलर्ट मोड में हैं। लाल किला और आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल मौके पर डटे हुए हैं, जांच की जा रही है, हर एक संदिग्ध की पहचान की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, जल्द ही जांच रिपोर्ट सबके सामने होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आश्वासन मिल रहा है कि आखिर इस पूरे घटना का जो भी जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. और अब खबर लखनऊ से, जहां डॉक्टर परवेज अंसारी का सहारनपुर से कनेक्शन निकला है। जहां परवेज के घर लखनऊ एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस का छापा
तो सहारनपुर का रहने वाला है डॉक्टर आदिल। फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़ा गया था डॉक्टर आदिल। सहारनपुर की बताई जा रही परवेज के घर से बरामद कार, तो बरामद कार सहारनपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद मॉड्यूल में क्योंकि डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया है और सहारनपुर की बताई जा रही है परवेज के घर से ये कार जो बरामद हुई है वो। ऐसे में सहारनपुर तक तार जुड़ रहे हैं, वहां पर छापेमारी हुई है, एटीएस पहुंची है, जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है और लगातार तहकीकात की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार इसके हर एंगल से जांच की जा रही है और इसमें कड़ियां देखिए जोड़ी जा रही हैं। सहारनपुर का डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है रहने वाला, और फरीदाबाद मॉड्यूल में क्योंकि ये पकड़ा गया था डॉक्टर आदिल, ऐसे में इसकी तहकीकात की जा रही है। सहारनपुर की बताई जा रही परवेज के घर से बरामद कार सहारनपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड है। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले की जांच हो रही है और इसमें जितने भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी भी तहकीकात की जा रही है, उनके घरों पर छापेमारी हो रही है। एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है देखिए परवेज के घर पर। तो सहारनपुर का क्योंकि डॉक्टर आदिल है तो ऐसे में वहां की पुलिस से भी सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जा रहा है और कई इंफॉर्मेशंस निकाली जा रही हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, फरीदाबाद में फिर विस्फोटक बरामद किया गया है। सेक्टर 56 से भारी विस्फोटक बरामद हुआ है। कल भी 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। तो देखिए बड़ी खबर, 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था कल भी और एक बार फिर से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद किया गया है। और देखिए इसकी जो तादाद है वो बड़ी मात्रा में बरामदगी हो रही है। सेक्टर 56 से भारी विस्फोटक बरामद हुआ है, किस फॉर्म में है अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कल हम लोगों ने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट बरामदगी हुई इतनी बड़ी मात्रा में और उसके बाद ये ब्लास्ट होना, तो लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, तार जोड़े जा रहे हैं। और इस बीच सेक्टर 56 से भारी विस्फोटक भी मिला है। एक बार फिर से इसकी तहकीकात हो रही है क्योंकि कई बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ अब उसके बाद एक एक करके कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इसके तार कहां तक फैले हैं ये देखा जा रहा है। तो सेक्टर 56 जहां से एक बार फिर से बरामदगी हुई है विस्फोटक की, इससे पहले फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके बाद कई संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई, उनसे पूछताछ भी की गई। और हैरानी की बात यह है कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। ऐसे में वो सोशल सर्विस का भी ढोंग रच रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जो उनके नापाक मंसूबे थे वो छुपे नहीं। और देखिए ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट से पहले जो तस्वीरें कैद हुई उस गाड़ी की, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो इस धमाके में कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। तो दिल्ली से यूपी तक हाई अलर्ट पर जांच एजेंसियां हैं, लगातार तहकीकात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस लगातार देखिए छापेमारी भी कर रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से छापेमारी चल रही है, क्या लीड्स बरामदगी हो रहे हैं और क्योंकि विस्फोटक एक के बाद एक मिल रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो कि उसके बाद यूपी से जुड़े हैं, उत्तर भारत से जुड़े हैं, इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है क्योंकि राजधानी लखनऊ सहित यूपी पश्चिम के कई जिलों में एटीएस एनआईए की छापेमारी चल रही है। लखनऊ के आईआईएम रोड पर डॉक्टर परवेज अंसारी की छापेमारी हुई है, जिसमें कुछ डिजिटल एविडेंस। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मध्य क्षेत्र में खड़े हैं, लालबाग के खंडारी बाजार इलाका है। एटीएस की मौजूदगी यहाँ देखी गई है, लेकिन इनपुट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एटीएस यहाँ पर किस इरादे से आई है या किस घर में जाएगी। इस वजह से लगातार गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है। हुसैनगंज, लालबाग, कैसरबाग जो इलाका है, यहाँ पर एटीएस एनआईए के साथ में आईजी की टीम लगातार वर्क कर रही है। हालांकि अभी कुछ इनपुट निकल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से एटीएस और एनआईए की टीमें यहाँ पर टहल रही हैं, इसमें गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर शाहीन साहिद जो पकड़ी गई वो किसी इलाके की रहने वाली थी और जाहिर तौर पर डॉक्टर शाहीन साहिद
कार से AK-47 बरामद हुई है फरीदाबाद में। उनकी ही निशानदेही पर विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। उत्तर भारत में आतंकवादियों ने एक नया संगठन तैयार बिल्कुल, किया। देखिए पुनीत क्योंकि आप वहां लोकेशन पे मौजूद हैं, एक बार दिखाइए जरा कि कैसा घर है वहां पर, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या एरिया है वो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए अगर मुमकिन हो तो। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो एरिया दिखाने का प्रयास करें। फेस नहीं हो पाया है क्योंकि एटीएस की जो टीमें हैं वो लगातार इस बात का इनपुट जुटा रही हैं, इसलिए हम इस बात को अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा घर है। लेकिन एटीएस यहाँ पर आई, सादी वर्दी में पुलिस भी आई, एनआईए की टीम आई, आईटी की टीम आई, लगातार एरिया को वॉच किया, कुछ उन्होंने नोट किया। उसके बाद वो वापस यहाँ खंडारी बाजार चौकी है जो कैसरबाग थाना अंतर्गत आती है, वहां पर गए हुए हैं। कार्यवाही तो जरूर चल रही है जाहिर तौर पर, और लेकिन आईआईएम रोड पे जैसा परवेज अंसारी के घर पे छापेमारी हुई है, ये कनेक्शन लगातार जो डॉक्टर टू डॉक्टर मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक आतंकवादियों के नए मॉड्यूल की ओर इशारा करता है। देखिए सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि सफेद पोस्ट धरती पर भगवान का रूप जिन्हें दिया जाता है, डॉक्टर जो लोगों के बीच में खुले मिले रहते हैं और वो ऐसी एक्टिविटी में थे। एक तरफ वो डॉक्टरी का पेशा निभा रहे थे तो दूसरी तरफ वो आतंकवादी संगठनों के लिए टेरर फंडिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं नए ठिकानों की तलाश कर रहे थे और जो विस्फोटक सामग्री है उसको एकत्र कर रहे थे। सहारनपुर में भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, लखनऊ से जो फरीदाबाद में डॉक्टर गिरफ्तार हुई है, डॉक्टर साहिल उसका लखनऊ कनेक्शन है। उत्तर भारत में ये मॉडल पांव पसार चुका है और इस बात को समझना होगा पर युवा जो 16 से 25 साल के उम्र के हैं, पढ़े लिखे होना इसलिए जरूरी है। आईटी और एनआईए की जो सक्रियता है उसके बाद इनका ज्यादातर काम ऐप पर है। कुछ ये लोग ऐप डिजाइन करते हैं जिसमें ये लोग मीटिंग करते हैं और तमाम तरीके के जो इनकी इनपुट्स हैं वो लगातार एक दूसरे को लिंक के माध्यम से शेयर किए जाते हैं। डॉक्टर फरहान की गिरफ्तारी जब नोएडा में हुई थी तो उसके प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी किताबें मिली जो बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती। उन किताबों में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बारे में लिखा था। ऐसा लिखा हुआ था कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हावी हो जाए। अब ब्रेन वॉश मॉड्यूल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए स्लो पॉइजन की तरह इन लोग का ब्रेन वॉश किया जाता है पुनीत, और इसी से ये लोग साजिश रचते हैं। फिलहाल किस फॉर्म में ये विस्फोटक बरामद हुआ इसकी कोई जानकारी मिली है पुनीत? क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा अमोनियम नाइट्रेट मिला भारी मात्रा में, अभी विस्फोटक जो बरामद हुआ है किस फॉर्म में है? देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद किया है उसमें जाहिर तौर पर आईईडी की मात्रा ज्यादा बताई जा रही है और काफी मात्रा में ये विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। AK-47 भी बरामद हुई है जो डॉक्टर साहिल कार से थी, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल करता था। इस बात को जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं परवेज अंसारी के वो हिडन है, अभी तक उसका क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आया है कि आखिर उसमें क्या मिला है। लेकिन लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, कुछ सीडीज है, कुछ बुक्स है जिनको एनआईए की टीम अपने साथ में ले गई है। इस पूरी प्रक्रिया में यूपी में जहां भी कार्यवाही चल रही है इसमें जम्मू कश्मीर की भी पुलिस साथ में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ये नेटवर्क शुरू होता है और पूरे उत्तर भारत में हरियाणा दिल्ली होते हुए पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। एनआईए भी इस बात को लेकर के चिंता में है, ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका ऐसा पेशा है जिन पर कोई उंगली उठाने की सोच भी नहीं सकता। एक डॉक्टर के रूप में दिन में वो डॉक्टर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनको मौका मिलता है तो वो आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इनका जो काम है वो हथियार उपलब्ध कराना, विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराना, नए ठिकाने उपलब्ध कराना और जो युवा हैं उनको ब्रेन वॉश करने में आतंकवादी संगठनों के जो लोग हैं उनकी मदद करना। अब जैसे जैसे पूछताछ हो रही है इसमें एक के बाद एक कनेक्शन सामने आते जा रहे हैं जिनके यहाँ छापेमारी हो। बिल्कुल, और देखिए ये लोग डॉक्टर्स हैं और ऐसे में क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जगह जगह ये लोग विस्फोटक इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि ब्लास्ट कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुए उसमें इस तरीके के पदार्थ मिले हुए थे और अब जो ये साजिश रची जा रही है तो किस तरीके से जो एटीएस है, जो टीम्स हैं वो कनेक्ट कर रही हैं? देखिए इन्होंने विस्फोटक जो छुपाया था, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जिनकी प्लानिंग थी वो इंटर स्टेट प्लानिंग, यानी विस्फोटक सामग्री को भी थोड़ा थोड़ा हर राज्य में, हर जिले में अपने लोगों को एक्टिव किया। किसी ने कुछ उपलब्ध कराया, किसी ने कुछ उपलब्ध कराया, अगर कहीं छापेमारी हो तो दूसरा व्यक्ति छिप जाए, ऐसी उनकी प्लानिंग थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसी
तरीके से कार्य किया। जम्मू से ये कहानी शुरू होती है और उत्तर भारत तक इसके तार मिलते हैं। उत्तर भारत में भी यूपी के अंतिम छोर पे यानी कि यूपी पश्चिम तक और नेपाल बॉर्डर तक इसके तार मिले हैं। तो जाहिर तौर पर इस बात को समझना होगा कि अब आतंकवादी संगठनों ने भी अपने कार्य करने का जो तरीका है उसे बदल दिया है। इंटर स्टेट प्लानिंग के तहत इनका प्लान था कि ऐसे लोगों को चुनना जो समाज के बीच में घुले मिले हों, शिक्षित हों, जिन पर लोग शक ना कर सकें। ऐसे लोगों का इन्होंने सिलेक्शन किया। ये सब एक वाया जूम मीटिंग करते थे, एक ऐप के जरिए मीटिंग करते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। इनको ट्रेस करने में एनआईए को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो पेशा डॉक्टर का, दूसरी तरफ जब इनको मौका मिलता था तो ये कार्य करते थे, उसके साक्ष्य इकट्ठा करने में काफी वक्त लगा। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लगातार उत्तर भारत सहित पूरे देश छापेमारी कर रही हैं, ये एक बड़ा नेक्सस है और अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो देश में एक बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल। और पुनीत देखिए, ये भी गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो हड़बड़ाहट हुई और कहीं ना कहीं शायद कल का जो पूरा ब्लास्ट है वो इसी वजह से हुआ है। बिल्कुल। लेकिन तरीके से पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अचानक से हरियाणा आती है, फरीदाबाद में छापेमारी करती है, वहां डॉक्टर मुजफ्फर को गिरफ्तार किया जाता है। इसकी जो फ्रेंड बताई जा रही है राजधानी लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर साहिब, उसकी कार से AK-47 बरामद करी जाती है। कुछ डिजिटल एविडेंस मिलते हैं, विस्फोटक सामग्री मिलती है और इतनी भारी मात्रा में मिलती है कि क्या प्लान आप उससे समझ लीजिए कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो हो सकता है कि हरियाणा, दिल्ली या यूपी के किसी शहर में या देश की किसी स्टेट में एक ये बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे थे। उसी की निशानदेही पर लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के आज छापेमारी हुई है। सहारनपुर में जो जिस डॉक्टर को पकड़ा गया वो पहले जम्मू में रहता था, उसके बाद ये लोग अपनी स्टेट भी चेंज करते, वहां से पैकअप करके सहारनपुर आया था, यहाँ इसने हॉस्पिटल खोला था। एक के बाद एक जब तार जुड़ते गए तो डॉक्टर टू डॉक्टर एक ऐसा नेक्सस सामने आया है जो दिन में तो डॉक्टर के रूप में रहते थे, लोगों की सेवा करते थे, लेकिन जो वॉच होती थी वो ऐसे युवाओं को वॉच करते थे, ऐसे युवाओं को टारगेट करते थे जिसका ब्रेन वॉश किया जा सके। वो आतंकवादी संगठनों के लिए ऐसे मॉड्यूल तैयार कर रहे थे, बॉम्बर टाइप के मॉड्यूल तैयार कर रहे थे, जो उनके बताए हुए कार्य होते थे, चाहे वो विस्फोटक सामग्री पहुंचाना है, चाहे लोग इधर उधर आ जा रहे हैं उनके लिए नए ठिकाने की व्यवस्था कराना है, ये सारे कार्य ये लोग कर रहे थे। पूछताछ में बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहा है। ठीक है पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोहम्मद अमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमन, क्या जानकारी आपको मिल रही है, किस तरीके से टीम्स काम कर रही है, क्या इनपुट्स अब तक मिल पाए हैं? जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं, एटीएस की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, लखनऊ में लगातार छापेमारी चल रही है। जो डॉक्टर शाहीन है, जिनका नाम लगातार इस मामले से जुड़ा हुआ आ रहा है, डॉक्टर शाहीन का आवाज जो है लालबाग में बताया जा रहा है लखनऊ से, वहां छापेमारी चल रही है। और वहीं जो दूसरी छापेमारी चल रही है वो लखनऊ के थाना मनगांव क्षेत्र में, जहाँ पे डॉक्टर परवेज, इनका भी लिंक उसी घटना से बताया जा रहा है। और इनके घर पे भी एटीएस और जम्मू कश्मीर टीम लगातार पिछले 2 घंटे से छापेमारी कर रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो दस्तावेज हैं, जो उस घटना से जुड़े कुछ मामला हैं, वो लगातार पुलिस को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो उस मामले से पूरी घटना को जोड़ रहे हैं। लगातार पुलिस अपनी छापेमारी में और भी सबूतों को इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, डॉक्टर परवेज के घर क्योंकि छापेमारी हो रही है, ऐसे में लिंक्स सहारनपुर से भी जुड़ रहे हैं, उस संबंध में कोई जानकारी, आसपास के लोगों से क्या पूछताछ की जा रही है? फिलहाल जो डॉक्टर परवेज है, जिनके घर पर लगातार पिछले कई घंटे से छापेमारी चल रही है, वहाँ पे कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बताए जा रहे हैं कि पुलिस को मिले हैं, उसके हाथ लगे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं डॉक्टर परवेज का हाथ भी बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो आसपास क्षेत्र लोगों की बात की जाए तो क्षेत्रीय लोग भी वहाँ पे काफी भीड़ लगी है। और वहाँ पे एक क्षेत्र लोगों में भी एक दहशत का माहौल है कि इतनी बड़ी घटना का आरोपी क्षेत्र में रह रहा है और भारी पुलिस फोर्स भी है। तो फिलहाल अभी जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और फिलहाल उसमें बोलने से कतरा रहे हैं। और जहाँ पे देखा जाए छापेमारी की बात की जाए तो यहाँ पे जो पुलिस है, फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस की है, एटीएस भी है, वो लगातार अपने काम में जुटी हुई।
बिल्कुल, देखिए लगातार काम में टीम्स जुटी हुई हैं। आपके पास आ रही हूँ पुनीत, क्योंकि देखिए हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि छापेमारी हो रही है, साथ ही साथ क्योंकि आप उस एरिया में भी है, आप कह रहे हैं कि अभी घर जो है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि कौन सा घर है, लेकिन जो लोकेलिटी है आप देखिए वो पॉश इलाका, वहाँ पर आम लोग भी वहाँ पर रहते हैं और उनके बीच में ये साजिश रची जा रही थी। खतरा सोचा जा सकता है कि इसी से कितना ज्यादा भयानक था। क्या टीम्स जब पहुंची तो उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की पुनीत? तरीके से बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन साहिब लालबाग क्षेत्र की रहने वाली थी। लालबाग का जो क्षेत्र है वो विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर है। यहीं पर मंत्री कार्यालय है, यहीं पर सभी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हैं। ऐसे में ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। डॉक्टर शाहीन जो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना से जुड़ी हुई थी, उसका यहाँ पर रहना, इस तरीके की प्लानिंग करना, आप सोचिए कि अगर वो अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो जाते तो उनका अगला निशाना लखनऊ भी हो सकता था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन लोगों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर परवेज अंसारी के यहाँ जो कार बरामद हुई है वो सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल की है और उस पर इंटीरियल यूनिवर्सिटी का पास भी लगा है। टीम इंटीरियल यूनिवर्सिटी भी गई थी। पूछताछ लगातार जारी है और इनसे जो लोग संबंधित रहे हैं, जो इनसे वाया कॉल्स के माध्यम से संबंधित थे, जो लोग मिलते थे या इन्होंने जो अपना एक इंटर स्पेस तैयार किया था, बातचीत करने के लिए एक ऐप तैयार करी थी, तो उसके माध्यम से जो लोग कनेक्टेड थे लगातार पूछताछ करी जा रही है और अगर कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये लोग आतंकवादी संगठनों के निशाने पर आ गए, उनके बहकावे में आ गए और इस तरीके के कृत्य को अंजाम देने लगे। उनके निशाने पर भी पढ़े लिखे युवा हैं जो जिनकी वो तलाश कर रहे थे, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके। तो आप सोचिए कि आतंकवादियों का जो ये संगठन है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या अन्य संगठन हो, इन्होंने किस तरीके से अपने आप को अपडेट किया है, किस तरीके से NIA, IP और ATS छापेमारी लगातार चल रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी साजिश की योजना थी और ऐसे में अब उसी को ट्रेस करने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, अमन और पुनीत आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप दोनों का। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई खबर है। NIA करेगी दिल्ली धमाके की जांच। गृह मंत्रालय ने NIA को जांच सौंप दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ी अपडेट है, जहां NIA अब इस पूरे धमाके की जांच करेगी और गृह मंत्रालय की ओर से NIA को जांच सौंप दी गई है। तो दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ और इसके तार जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, जो पूरा मॉड्यूल सामने आ रहा है, उसके बाद अब इस पूरी जांच को NIA को सौंप दिया गया है और गृह मंत्रालय ने NIA को ये जांच सौंपी है। तो NIA अब जांच करते हुए नजर आएगी और किस तरीके से लीड सामने आते हैं ये देखना होगा। और क्या बड़ी साजिश रची जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे कर उस पर से पर्दा उठ रहा है। जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही है, विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब क्योंकि जांच NIA को सौंप दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, तो NIA अब किस तरीके से जांच करता है इस पूरे ब्लास्ट केस में, क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है और बड़ी अनहोनी होने की संभावना थी। लेकिन जिस तरीके से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं, इसी से समझा जा सकता है कि योजना काफी ज्यादा बड़ी थी और अब उसी को ट्रेस करने का प्रयास टीम्स की ओर से किया जा रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब इस पूरे मामले की जांच NIA करेगी और ये जांच सौंप दी गई है NIA को गृह मंत्रालय की ओर से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।